हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। जिस एडवर्टाइजमेंट का इतनी बेसब्री से इंतजार था, राजस्थान में बम्पर वैकेंसी जो कि एनएचएम संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है, उसका कंप्लीट फुल एडवर्टाइजमेंट आज वेबसाइट पे आ गया है, जिसमें हर एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा कॉल की बजाय, इसलिए कॉल से ज्यादा मैसेज प्रेफर कीजिएगा। और जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें राजस्थान एनएचएम का क्रैश कोर्स आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, जिसकी फीस मात्र 1999 रहने वाली है, जिसमें आपको नोट्स लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में और प्लस जो है आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस जो राजस्थान का है वो पूरा कवर करवाया जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, उसमें आयुर्वेद का भी होगा और जो इसमें अलग सिलेबस है आयुर्वेद के अलावा वो भी आपको कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। आईपीजीटी फाउंडेशन बैच 2024-26 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच ले सकते हैं। जो एएमओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बैच अच्छा है। बाकी जो है इसमें सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और आईफोन यूजर ध्यान दें कि वहां पे कोर्स ज्यादा प्राइस शो हो रहा होगा आयुर आर्मी ऐप में। तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज करना है और जिसपे जो है यूपीआई स्कैनर दिया जाएगा और उस पर पेमेंट करके आपका कोर्स ओपन कर दिया जाएगा। स्टेट एएमओ की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं जीपीएससी गुजरात पीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं। और भी एनटेट आयुष का कोर्स आप ले सकते हैं 2026 बैच के लिए। बाकी जो है इसमें सीआरईबी का कोर्स आप ले सकते हैं 2026 के लिए। तो चलिए चलते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और गूगल प्ले स्टोर और आईफोन में जो है आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से फुल एडवर्टाइजमेंट जो है आ गया है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए आप, 6/2025 है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष अधिकारी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी के संविदा के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है 2025 की। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दिनांक 17/7/2025 के क्रम में जो छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आया था उसके अकॉर्डिंग राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सर्विस पोस्ट रूल 2022 और संशोधित के अंतर्गत संविदा पद पर भर्ती लिख लिया। ठीक है, बंपर वैकेंसी रहने वाली है। संविदा आयुष अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी की। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1340 पोस्ट हैं। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र में जो है 195 पोस्ट हैं और कुल पद जो बात करें तो 1535 पोस्ट टोटल है। ठीक है, टोटल 1535 पोस्ट पर भर्ती होने जा रही है। इसमें कुछ विशेष नोट की बात करें तो उक्त सभी संवर्ग के पद पूर्ण रूप से जो है संविदा आधारित पद हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त सभी संवर्ग के पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होने होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त सभी संवर्ग के पदों को बढ़ाना घटाना, ठीक है, निरस्त करना इसकी जो है अधिकार होगा। और बाकी जो है इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं, हम इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेन आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किया जाएगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र, ठीक है, या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। ठीक है, बाकी जो है आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल, ठीक है, ये आप पोर्टल देख रहे होंगे sso.rajasthan.gov.in, इस पे लॉगिन करने के बाद जो है आपको सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा और इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और उसके बाद जो है आप अपनी कैटेगरी चूज करके या रिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है, उस हिसाब से जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके फिर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद और उसमें जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए विजुअल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी। ठीक है, और ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती प्रविष्ट की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। ठीक है,
बाकी बात करें तो आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद जो है आप फीस सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप वेबसाइट देख लीजिए, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, प्रीव्यू करके सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतों का ईमेल द्वारा निवारण कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप जो है कोई शिकायत है आपको, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ये नंबर दिया हुआ है और ये जो है आपकी ईमेल आईडी है जिस पे आप बात कर सकते हैं। इसके बाद जो है पंजीयन शुल्क, यानी कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के पिछड़े वर्ग जो हैं उनको 600 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, एससी एसटी, उनको 400 रुपये का पड़ेगा, और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 400 रुपये का ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लिखा है इसमें नोट देकर, जिसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अन्य दूसरे जो हैं क्षेत्र के विद्यार्थी, यानी राजस्थान के अलावा अदर स्टेट से जो हैं, और जिनके पास सेंट्रल का, अगर उनके पास एस सी एस टी या ईडब्ल्यू एस है तो वो जनरल में है। इसको अदर स्टेट के कैंडिडेट भी भर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी भर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जब तक लास्ट डेट है तब तक आपके पास राजस्थान में आपका पंजीकरण एज ए वैद्य, आपका एज ए डॉक्टर जो है रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में आपका अगर होम्योपैथी है तो उसमें काउंसिल में आपका होना चाहिए, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद काउंसिल में, यूनानी है तो यूनानी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बार बार इसमें कमेंट क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक बार क्लियर कर दिया है। बाकी इसमें देखें तो ओटीआर के बाद जो है ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको स्किप कर देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो है वैकेंसी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिख लें 1340, तो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी की 342 सीट है, 98 सामान्य महिला की हैं, विधवा की 39 है। ठीक है, और ये जो है परित्यक्ता इसकी 9 है। फिर अनुसूचित जाति में जो है सामान्य, सामान्य महिला, विधवा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, ये सब जो है इन सबकी वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। बाकी देखें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बताया हुआ है। दिव्यांगजन की बात करें तो 27, और ये सब जो है वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की भी जो है 26 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिक की भी अगर कोटा आप लगा देते हैं तो उसका भी जो है आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में 195 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य जनरल की बात करें तो जनरल वैकेंसी जो है 70 जनरल की वैकेंसी है, और उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की भी जो है अलग से जो है वैकेंसी है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, जनरल के लिए 12, भूतपूर्व सैनिक में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। तो लिखा है गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना प्राथमिकता क्रम देना होगा। ठीक है, जिससे कि उसकी पोस्टिंग में कोई दिक्कत ना आए। बाकी जो है अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो उसमें अनुसूचित क्षेत्र है ना, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, फिर ये जो है आपका लिखा गया है, तो इसमें जो बताया गया है कि आपको जो है स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदक में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। ठीक है, बाकी जो है इसमें विशेष सूचना में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ये तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जो है राजस्थान सरकार से होना चाहिए। ठीक है, बाकी एससी एसटी भी आपका, और महिला का जो है वो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है राजस्थान का होना चाहिए। बाकी इसमें बात करें तो बहुत सारे जो रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम मेन मेन रूल की बात करेंगे जो यहाँ पे जरूरी है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु ये जो है आपकी एक रूल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें देखें तो सी चैंपियनशिप के बारे में दे रखा है, एसोसिएशन एसोसिएशन के बारे में, दिव्यांगजन के लिए दे रखा है। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है सर्टिफिकेट जो है इसमें एलिजिबल है वो इसमें बता रखा है। बाकी इसमें देख लेते हैं मानदेय, यानी कि सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, तो सैलरी जो है 28,050 रुपये प्रति माह रहेगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के बारे में देख लिया है। बाकी अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है,
आयुर्वेद के जो भी संविदा आयुष अधिकारी के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, उनके पास BAMS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, BAMS की डिग्री होनी चाहिए, प्लस साथ में रजिस्टर होना चाहिए इंडियन मेडिसिन राजस्थान बोर्ड में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BHMS होम्योपैथी के लिए BHMS और होम्योपैथी बोर्ड राजस्थान में पंजीकृत होना चाहिए। BUMS के लिए बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में पंजीकृत होना चाहिए। और साफ साफ लिखा भी है कि आवेदकों को उक्त संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो वो जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, वो अपात्र होंगे। तो वर्णित योग्यता के अनुसार इंडियन मेडिसिन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन है वो अंतिम तिथि तक अनिवार्य है, लिखा है अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट, आप समझ जाइए, ठीक है। अदर स्टेट के एलिजिबल है, लेकिन राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लास्ट डेट तक। तो अगर आपका नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपने स्टेट का कैंसिल करवा के NOC लेके और राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। बाकी भारत के नागरिकों, आयु की बात कर लेते हैं, तो 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है, तो ये जो है आपकी एज लिमिट है 40 साल इसमें। बाकी जो है उच्चतम आयु सीमा में छूट भी है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति SC ST इनको EWS को 5 वर्ष की छूट है। बाकी जो है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों को भी जो है इसमें छूट दी हुई है 10 वर्ष की। तो ये आप देख सकते हैं सारा कुछ छूट के बारे में, ठीक है। बाकी जो है इसमें ये देख सकते हैं पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अवधि, ठीक है, तो कब से स्टार्ट हो रहा है ये जो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 8 नवंबर तक चलेगा, रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे तक जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे 8 नवंबर तक, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जो है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसमें बात करें तो परीक्षा आयोजन की बात करें तो बोर्ड द्वारा उक्त पद पर भर्ती परीक्षा के आयोजन के माध्यम ऑफलाइन ऑनलाइन CBT TBT आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 26/12/2025 को आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो आप ये याद रखें, बोर्ड द्वारा जो है उक्त पद पर भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी जो है आप देख ही पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 8 नवंबर तक रात के 12 बजे तक चलेंगे, उसके बाद लिंक जो है निष्क्रिय हो जाएगा। तो 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर OMR सीट आधारित होगा, इन्होंने कंफर्म नहीं किया है अभी, वो एडमिट कार्ड में पता चलेगा, ठीक है। और 26 दिसंबर को इसका एग्जाम होने जा रहा है, 26 दिसंबर को इसका एग्जाम है। प्रवेश पत्र जो है आपका ईमेल ID जो है उस पे आएगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट पे। और इसमें जो अयोग्यताएं लिखी हैं, और अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, मेन सिलेबस है हमें, जो सभी ब्रांच जो है स्ट्रीम है सबका अलग अलग है सिलेबस। तो इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जो है ये सिलेबस है पूरा। परीक्षा की स्कीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र में देखिए MCQ होगा, ठीक है, सभी के प्रश्नों के अंक समान होंगे। 2.5 घंटा जो है आपको मिलेगा परीक्षा का समय। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, 100 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और न्यूनतम जो है 40% जो है आपको लाना आवश्यक है, यानी कि मस्ट है। 40% अगर है तो ही आगे जो है आपकी मेरिट में लिस्ट में आगे चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है, बेशक सीट खाली रह जाए लेकिन वो नियुक्ति नहीं लेंगे, ठीक है, अगर आप 40% से ज्यादा नहीं लाते हैं या 35% से ज्यादा नहीं लाते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए पार्ट 1 जो है सभी के लिए सेम है, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी और यूनानी हो, जिसमें 180 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। 45 मार्क का आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस और करंट अफेयर होगा, जिसमें राजस्थान का GK होगा। और आपके जो ये सिलेबस लिखा है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया राजस्थान, ये सब आपको जो है कोर्स में करवाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में जो है क्रैश कोर्स के तौर पर आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इसका जो है
दिक्कत मत लीजिए आप। जनरल साइंस, करंट इवेंट, जनरल इंग्लिश का 45 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है नॉर्मल जो 10th लेवल की होती है, 10th क्लास की, पंक्चुएशन, ग्रामर, मॉडल, आर्टिकल, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब जो आपको करवाया जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस, सामान्य हिंदी है, ठीक है, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, इसके बारे में जो है आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं एनएचएम के अंतर्गत, तो वो एनएचएम के प्रोग्राम जो है 60 मार्क्स के हैं। बाकी जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी 30 मार्क का कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, आईटी और ये बेसिक कंप्यूटर आपका, ठीक है। तो ये जो हो गया टोटल 180 मार्क का पेपर, पहला वाला पार्ट 1 जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद पार्ट 2 होगा अपनी अपनी पैथी का। जैसे कि आप आयुर्वेद से हैं तो बीएमएस का जो सिलेबस है, जो कि हम करवा चुके हैं, लगभग चरक संहिता कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो चरक संहिता प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगी ऐप में। आपको आयुर आर्मी ऐप पे जाना है और वहां पे जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर रचना, शरीर चरक संहिता, रचना, ठीक है, अगर तंत्र, प्रसूति, ये सब जो है सिलेबस बीएमएस का है, 270 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। बाकी होम्योपैथी, ये जो है टॉपिक इन सिलेबस आर इंडिकेटिव कैंडिडेट्स आर गो थ्रू एज पर एनसीआईएसएम सिलेबस। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इसमें लिखा गया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी जो है बीएचएमएस डिग्री के लिए जो है ये सारा जो है सेम रहने वाला है। और जो बीएचएमएस में पढ़ा है और बीयूएमएस के लिए उनका जो सिलेबस होता है बीयूएमएस का, वो है 270 मार्क का पेपर, ठीक है। तो इसमें लिखा है, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने पर पुष्टि करवाने ओएमआर का 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विषय, यानी ओएमआर सीट आधारित ही जो है कोर्स इसका एग्जाम होगा, जहां तक समझ आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपका यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो है ओएमआर सीट आधारित जो है एग्जाम होगा। बाकी जो है बोर्ड की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं निर्देश। और ये जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन है राजस्थान के एग्जाम, जो एनएचएम संविदा बम्पर वैकेंसी जो है आयुष चिकित्सा अधिकारी की, उसके बारे में, ठीक है, डिटेल में जानकारी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी जरूर कर लें अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है। और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, डेमो सेक्शन में जाके फ्री में ऐप में आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।